पिछले 6 साल में हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं के बीच में इस बात की खींचातानी रही है कि उनमें से किसानों का हितैषी सबसे ज्यादा कौन है। किसान आंदोलन को लेकर जहां अभय सिंह चौटाला ने उनके समर्थन में इस्तीफा देने का काम किया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा के किसानों के बीच में जाकर उनकी आवाज बुलंद करने का दावा किया। वहीं पर दुष्यंत चौटाला ने किसानों के खातों में सीधी फसल के पैसे पहुंचाकर उनका हितैषी होने का दावा किया। इसके साथ साथ आज चुनाव से पहले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी के नेताओं ने खेतों में जाकर और मंडियों में जाकर किसानों के हितैषी होने के दावे किए। आपने 2024 के चुनाव में नवीन जिंदल को मंडी के अंदर बोरी उठाकर ट्रक में डालते हुए देखा होगा। आपने सुशील गुप्ता को गेहूं की कटाई करते हुए देखा होगा, यानी लामणी करते देखा होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने वालों के साथ साथ तमाम पार्टियों के बड़े नेता, तमाम विधायक भी 2024 के सीजन में मंडियों में किसानों के साथ फोटो खींचते हुए नजर आए थे। लेकिन जनाब, इस बार का साल बदला हुआ है। इस बार नेताओं के मिजाज बदले हुए हैं और इस बार के इस गेहूं के सीजन ने तमाम नेताओं की पोल खुरने का काम कर दिया है। उनकी किसान हितैषी दावों को चकनाचूर करने का काम कर दिया है, क्योंकि मंडियों के हालात ने और 1 तारीख से शुरू हुई गेहूं की खरीद ने ये बता दिया है कि हरियाणा के कौन कौन से नेता किसानों के हितैषी हैं और कौन कौन से नेता स्वार्थी हैं और कौन कौन से नेता दोगले हैं और कौन कौन से नेता एक्सपोज हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे किसानों के हितैषी कहने वाले नेताओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मंडियों में चल रही गेहूं की खरीद के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मंडियों में किसानों के हालात की, और आज हम चर्चा करेंगे किसानों के पास पहुंचने वाले नेताओं के बारे में। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता था कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी तमाम बड़े नेता मंडियों में पहुंचेंगे? क्या तमाम बड़े नेता मंडियों की अव्यवस्था के बारे में सरकारी खिंचाई करने का काम करेंगे? क्या तमाम बड़े नेता किसानों को पेश आ रही किसानों के समस्याओं और दिक्कतों के बारे में मीडिया के सामने आकर भड़काऊ और तेज तर्रार तीखे बयान देने का काम करेंगे? लेकिन जनाब, इस बार ऐसा एक जगह भी नहीं हुआ, क्योंकि तमाम पार्टियों के बड़े नेता, या ये कहिए कि भावी सीएम भी इस बार मंडियों में नजर नहीं आए। चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे वो अभय चौटाला हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हैं, या चाहे वो सुशील गुप्ता हैं। चारों अपने आप को हरियाणा के भावी सीएम मानते हैं, लेकिन इस बार गेहूं के सीजन में चारों के चारों ये बड़े नेता मंडियों से गायब रहे। जबकि पिछले साल ये चारों नेता मंडियों में जाकर किसानों के हितैषी होने के दावे करते थे, लेकिन इस बार ये चारों के चारों नेता एक्सपोज हो गए हैं। और ये साबित हो गया है कि इन चारों नेताओं ने पिछली बार वोट हासिल करने के लिए ही किसान हितैषी होने की नौटंकी की थी, दिखावा किया था। किसानों के आंदोलन में भी ये नेता इसलिए भागीदारी कर रहे थे क्योंकि इनको अपने आप को किसान हितैषी साबित करके किसानों के वोट हासिल करने थे। लेकिन अब ऊपर भी सरकार बन गई है, नीचे भी सरकार बन गई है, इसलिए किसानों के वोट की किसी नेता को जरूरत नहीं है, और इसलिए किसी भी नेता ने इस बार मंडियों में जाने की जहमत नहीं उठाई। इन भावी सीएमओ के साथ साथ इन पार्टियों के प्रदेश सदस्यों के भी पोल खुल गई है, क्योंकि इन्होंने भी मंडियों में जाकर किसानों के हालात नहीं पूछे। ना तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली ने मंडियों में जाकर दौरे किए, ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किसानों के हालात जानने का प्रयास किया, ना ही जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा एक बार भी किसानों के लिए घर से निकले। सिर्फ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ही एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे जो किसानों के लिए मंडियों में नजर आए। हमने इन बड़े नेताओं के साथ साथ विपक्ष के 39 नेताओं की भी खोजबीन करने का काम किया, चाहे वो नेता कांग्रेस के थे या चाहे वो नेता आईएनएलडी के थे। हमने ये जायजा लेने का काम किया कि क्या इनमें से कोई विधायक किसानों के समस्याओं को जानने के लिए, किसानों की खरीद के बारे में जानने के लिए और खरीद के हालात में जायजा लेने के लिए मंडियों में गए हैं या नहीं गए हैं। तो आपको अचरज होगा कि 5 विधायकों के अलावा ऐसा एक भी कोई विधायक नहीं था जो मंडियों में जाकर किसानों के बीच में खड़ा होने का काम करता। बड़े नेताओं में सिर्फ कुमारी शैलजा ही ऐसी रही जो मंडियों में गई और किसानों के हालात का जायजा लिया। लेकिन कुमारी शैलजा ने भी सिर्फ एक बार ही
एक मंडी में जाकर किसानों के हालात पूछे। उन्होंने भी अपने लोकसभा क्षेत्र की लगभग 3 दर्जन मंडियों में जाने की जहमत नहीं उठाई, यानी उन्होंने भी सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम किया। जहां तक विधायकों की बात है तो उनमें पूरे हरियाणा के सभी 39 विपक्षी विधायकों में सबसे आगे गुलाचीका के कांग्रेस के विधायक देवेंद्र हंस रहे। देवेंद्र हंस ने अपने हलके की तमाम मंडियों और परचेज केंद्रों का दौरा करके उन्होंने गेहूं की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को जानने का काम किया और उनकी व्यवस्थाओं को भी जांचने का काम किया। यानी देवेंद्र हंस को ही सिर्फ 10 में से 10 नंबर देने का काम कर सकते हैं। इनके अलावा जो विधायक मंडियों में पहुंचे हैं उनमें अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह भी शामिल हैं, उनमें फतेहाबाद के विधायक बलवान दौलतपुरिया भी शामिल हैं। यानी ये गिने चुने विधायक ही ऐसे थे जो मंडियों में नजर आए। इनेलो के दोनों ही कद्दावर विधायक यानी अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पोते और पड़पोते हैं, उनकी भी पोल पट्टी इस मामले में खुल गई है, क्योंकि दोनों ने किसानों के हित के लिए, किसानों की समस्याओं को जानने के लिए मंडियों में जाना मुनासिब नहीं समझा। जबकि आदित्य चौटाला आधे हरियाणा में पार्टी के प्रोग्रामों में शामिल हो चुके हैं और इसके साथ साथ अर्जुन चौटाला भी रानिया के साथ सिरसा के पार्टी के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी मंडियों में जाकर किसानों के हालात जांचने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस के विधायक भी इस मामले में फिसड्डी रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक बार भी इस बात की सुध नहीं आई, एक बार भी उनमें ये इच्छा शक्ति नहीं जागी कि उन्हें मंडियों में जाकर गेहूं खरीद का जायजा लेना चाहिए, उन्हें किसानों की परेशानियों को जानना चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें आड़तियों और मजदूरों को आने वाली समस्याओं को भी जानना चाहिए। महम के विधायक बलराम दांगी भी गेहूं खरीद से पहले सरसों की खरीद का जायजा लेने के लिए महम की मंडी में जरूर गए थे, लेकिन गेहूं की खरीद का जायजा उन्होंने भी नहीं लिया। यानी इस हमाम में सारे के सारे विधायक एक्सपोज हो गए हैं और ये बता गए हैं कि इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए उनके दौरे मंडियों में नहीं है। इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए उन्हें किसानों की जरूरत नहीं है। इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए उन्हें खुद को किसान हितैषी नहीं दिखाना है। यानी सारे के सारे नेता इस मामले में नकली साबित हुए हैं। इस मामले में सारे के सारे नेता एक्सपोज हो गए हैं और एमएलए विपक्ष के होते हुए भी किसानों की आवाज़ नहीं बने। इसे साबित हो गया है कि जब चुनाव होते हैं तभी सबको अपने आप को किसान हितैषी साबित करना होता है, तभी उनको लामणी करनी होती है, तभी उनको मंडियों के दौरे करने होते हैं और तभी उनको वोट हासिल करने के लिए अपने आप को सच्चा किसान हितैषी साबित करना होता है। आप हरियाणा के बड़े नेताओं की मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मंडियों में क्यों नहीं गए, इसके बारे में राय दीजिए। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि कांग्रेस के जो बाकी के 4 जो सांसद थे, चाहे उन्हें दीपेंद्र हुड्डा थे, चाहे वरुण मुलाना थे, चाहे जयप्रकाश थे और चाहे सतपाल ब्रह्मचारी हो, ये चारों भी किसानों के हित के लिए एक बार भी मंडियों में नहीं गए। ये चारों के चारों एमपी किसानों के बलबूते पर बने थे, किसानों के वोटों से बने थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और बाकी नेताओं ने एक बार भी मंडियों में जाना गवारा नहीं समझा। दीपेंद्र हुड्डा तो अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1 घंटा भी किसानों के लिए मंडियों में जाने के लिए नहीं निकाला। जबकि पिछले 18 दिन में दीपेंद्र हुड्डा लगभग आधा दर्जन जिलों में जाकर प्रोग्रामों में शामिल हो चुके हैं। वो शादियों में जाना नहीं भूलते हैं, वो अपने चहेते नेताओं के छोटे पारिवारिक समारोह में जाना नहीं भूलते हैं, लेकिन उनके लिए किसानों के दुख दर्द में, उनके समस्याओं को जानने के लिए मंडियों में जाना याद नहीं आता है। यानी एमएलए बनने के बाद गांव के धन्यवादी दौरे तो जरूर किए, लेकिन विधायकों में से एक ने भी रास्ते में पड़ने वाली मंडियों और परचेज केंद्रों में जाना मुनासिब नहीं समझा। यानी सबका मकसद निकल गया है, सबका स्वार्थ पूरा हो गया है, इसलिए इनमें से किसी भी विधायक को इस बार किसान याद नहीं आए। आप किसानों को लेकर चल रही इस नकली पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा आज किसानों के बीच में नजर क्यों नहीं आए, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।